आप लोगों को भी समझ आ जाए, आगे आ रहे हैं जुड़े हुए भी। या को हमने साथ जोड़ देना, उसके ऊपर पेश डाल दी। यू फसद, वो फसाद करते हैं। यू या जो है वो क्या है, वो है, वो इज सेपरेटेड। हम फसाद करते हैं, हम करप्शन को फैला रहे हैं। कितनी जबरदस्त इंग्लिश की है मैंने। अच्छा, अब इसको कौन पढ़ेगा? अब सारा तो मैंने नहीं पढ़ना ना, गर्ल्स। जी बाजी जान। ये आवाज आई है, इसको पता है किसने पढ़ना है? जी। चलो सारा। अब ये ऊपर आपका ये लिखा हुआ आ रहा है, ये पता नहीं गायब ही नहीं हो रहा मेरे से। बस आप लोगों की बाजी ऐसे ही है। चले, आप ये पहले ऊपर पढ़े, फिर मैं इसको ऊपर करती हूँ। जी बाजी जान। ये गौर से कुरान देखना, से। एक मिनट सारा। ये कुरानी फेल, फेल का मतलब है एक सीगा जो कि अलिफ से शुरू हो रहा है। इसको हम कहेंगे कुरानी फेल, सीगा जो अलिफ से शुरू हो रहा है। कुरानी तकरार और मादा, यानी इसमें तीन लफ्ज हैं जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि रूट वर्ड होते हैं जिससे कि एक लफ्ज को बनाया जाता है सांचे में डाल के। तो ये मादा जो है ना, वो अलिफ, वो रा है, हमजा है और या है। यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ आपको इसलिए मुख्तलिफ नजर आ रहा है कि इसके अंदर तब्दीली की गई है। इसको बोलने के काबिल बनाया गया है ताकि हम बोल सके। लेकिन हम उस तब्दीली के ऊपर जा ही नहीं रहे क्योंकि हम ग्रामर कर ही नहीं रहे। हमने क्या करना है, हमारे सामने एक वर्ड आया, हमें उसका रूट वर्ड निकालना था, तो हमें पता चल गया कि इसका रूट वर्ड रा, हमजा और छोटी ये। और ये कुरान पाक में 328 दफा आया है। ये एक वर्ड जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, आप कहते हैं ना कि हम तफसीर पढ़ें ताकि हमें सवाब मिले रमजान में, तो कहते हैं ना एक कुरान पाक का एक वर्ड पढ़ लें तो उस पे आपको 10 नेकियां मिलती हैं। तो मल्टीप्लाई करें हम, ये सीखते हुए कितनी नेकियां कमा रहे हैं बैठे। 328 दफा सिर्फ ये वर्ड हमारे कुरान पाक में यूज हुआ है। कुरान उर्दू मुश्तरक फहम। अब ये अराई राई, इसका मतलब है रोयत। वो रोयत हलाल कमेटी होती है ना जो हमें ईद का चांद दिखाती है। तो ये रोयत का मतलब होता है देखना, कि वो क्या करती हैं, हलाल को देखती हैं आके, और कभी राजी नहीं होती है एक डेट पे। तो इसको कहते हैं रोयत। मैं, अब यहाँ पे चूंकि अलिफ आ रहा था तो इसका तर्जमा क्या होगा, मैं रोयत करता हूँ। ठीक है। अब आपने ये मुश्तरका मफहूमी तर्जमा है। इसको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज आपको थोड़ा सा होमवर्क भी मिलने जा रहा है। तो ये वाला जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो हम हेडिंग डाल रहे हैं, ये मुश्तरका मफहूमी तर्जमा ऐसा है कि हमें उर्दू में भी ये वर्ड आ रहे हैं। रोयत उर्दू का भी है और अरबी का भी है। तो इसलिए हमें यहाँ पे मुश्तरका फहम लिखना पड़ रहा है। अब आगे पढ़ेगी क्या नाम है सारा? जी बाजी जान। कुरानी फेल अशकुरु। कुरानी मादा शकरा। ये 75 बार आया है। हाँ, कुरान उर्दू नहीं नहीं, मुश्तरक शकरा नहीं। मफहूम। शीन काफ और रे, ये आपने अलहदा जी से पढ़ना है। बाजी। शीन काफ और रे, ये मादा है इसका, और ये 75 टाइम पे रिपीट तकरार हो रही है इसकी। और ये शुक्र, शुक्र। मैं शुक्र करता हूँ। यहाँ पे मैं मैं, शुक्र करता हूँ। हाँ, यहाँ पे कौन बताएगा मुझे यहाँ पे मैं क्यों लिखा हुआ है, तू क्यों नहीं बाजी लिखा? जान क्योंकि हमजा आया हुआ है शुरू में। हम। शुरू में हमजा, और ये जो मैंने बोला था इतनी का जो शुरू है वो क्या होगा, ये मैं होगा। ठीक है। उन शुरू, नून सी स्वाद और रा, ये आया है 158। बस इंग्लिश में आती है मुझे काउंटिंग। 158 टाइम्स आया है ये उनसुर। और ये नुसरत, मैं नुसरत करता हूँ। नुसरत का मतलब क्या होता है? नासर, बाजी जान मदद मदद करना। करना। मदद करना। मदद। अब उसमें मैं ही आएगा ना, मैं मदद करता हूँ, यहाँ करती हूँ। ठीक है। अब अज गुरु, अब इसमें आप गौर देखें ना, जा, काफ और रे। अब आप कहेंगे ये हमजा कहाँ से आ गया? जब जा के ऊपर साकिन आ रहा था, दाल जा के ऊपर, तो इसको हम अकेले अगर हमजा हटा दें तो क्या पढ़ सकते हैं? नहीं बाजी जान। तो बाकी जब हम इसलिए हमें जिक्र पे हमजा पढ़ सकते हैं लगाना, फिर हम। हाँ, इसलिए इसको क्वेश्चन देना पड़ा है हमें। तो इसलिए ये जरा थोड़ा सा पॉइंट गौर कर लीजिएगा कि थोड़ी सी चेंज इसके थ्रू आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी साथ ही वजाहत कर दी है। ठीक है ना। अज गुरु जिक्र, ये देखें 292 टाइम्स कुरान पाक में आया है ये। जस्ट इमेजिन करें, ये कितना छोटा सा वर्ड है, लेकिन रेपिटेशन देखिए कुरान पाक की कितनी है। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए रखा है, आपने नहीं ढूंढना कि कौन सा कितना आया। आपने सिर्फ इसके रूट वर्ड पे ध्यान रखना है। और ये जकर और मैं जिक्र करता हूँ, जिक्र और मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है। अब आता है उज्यू, जाया करना। जात छोटी ये और एन, जात छोटी ये और एन। ठीक है। जब हम इसको मिला के देखते हैं ना, जब छोटी ये को मिला के डालते हैं तो वो नुक्तों में आ जाती है। उर्दू तो हमें आती है बहुत अच्छी, इसलिए मेरे हल बताना नहीं चाहिए। क्या ख्याल है? पता है, बिल्कुल। जी बाजी जान। जब छोटी जे को लिखते हैं तो उसके नीचे नुक्ते डालते हैं ना, जी बाजी जी जान जी डालते बाजी हैं। जान। आखिर में नहीं डालते, बस सिर्फ।
बीच में जब आती है तो उस पर नुक्ते डाले जाते हैं। और इसमें काफ कह रहा है ज़ुआत छोटी ये और एन, और ये 10 टाइम आया है। जाया, मैं जाया करता हूँ या करती हूँ। अब करता हूँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ आ रहा है, ये भी जरा आपने गौर रखना है। अच्छा, वो अज़्ज़बू, अज़ाब। अब ये देखिए एन जा बा, तो क्या हो गया, इसका रूट वर्ड क्या हो गया, आपको वैसे ही निकल रहा है रूट वर्ड, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अजाब, मैं अजाब देता हूँ। ठीक है। और इसमें आगे आ रहा है अत्तबियु, अत्तबा, मैं अत्तबा करता हूँ। अत्ता बे और एन 172, इसका क्या मतलब होगा? कि फॉलो करते हैं। यस, पैरवी करना। जबरदस्त। आबदू, एन बा और दाल, और ये क्या हो रहा है, अलिफ। तो मैं इबादत करता हूँ। अब आपको पता चल गया ना कि शुरू में जैसे ही अलिफ देखना है आपने, आपको मैंने कुछ नहीं बोला कि यहाँ पे पेश क्यों है, यहाँ पे जबर क्यों है, यहाँ पे खाली एन भी तो हो सकता है। इससे कोई हमें कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ अलिफ को देखते ही मैं कर देना। ठीक है ना। और ये देख, अदखुलू, अंजुरू, असबरू, आमलू, अक्तलू, मैं दाखिल होता हूँ, मैं नजर करता हूँ, मैं सबर करता हूँ, मैं अमल करता हूँ, मैं कत्ल करता हूँ। अफ्ताहू मैं, अजरबू मैं, अबदू मैं, अशकरू मैं, आलमू मैं। अलिफ ने आपको पक्का कर देना कि मैं ये हूं। अब हमारी सारा पढ़ेगी, नहीं तो मेरा गला आज ही खराब हो जाएगा। सारा जी देख बाजी ले। जान। असअलु, हाँ। सीन हमजा लाम 129 बार आया है। सवाल, मैं सवाल करता हूँ। यस। उरीदु, रा वाव दाल 148 बार। इरादा, मैं इरादा करता हूँ। अस्तगफिरु, गैन फारा 234 बार। इस्तगफार, मैं इस्तगफार करता हूँ। अखाफू, खा वाव फा 124 बार। खौफ, मैं खौफ रखता हूँ। उबल्लिगु, बा लाम गैन 77 बार। इबलाग, मैं इबलाग करता हूँ। आलमु, आइन लाम मीम 854 बार। इल्म, मैं इल्म रखता हूँ। अदखुलु, दाल खा लाम 126 दाखिल, मैं दाखिल होता हूँ। अब ये देखिए, मैंने सारे मैक्सिमम अलिफ आपके सामने रख दिए हैं। ये भी रख दिया, बगैर के भी रख दिया, हमजा भी आ रहा है, पेश भी आ रहा है, जेर भी आ जाएगी, लेकिन हमने इसका मतलब सिर्फ मैं लिखना है। बस अब आप लोगों को देखें, हम भी तो ऐसे खड़े होते हैं ना, डांट रहे हो ना अम्मी, ऐसे खड़े होकर अम्मी के आगे खड़े होते हैं, हाँ जी अम्मी, क्या है आपको? ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना सारा, है। इस वक्त सिर्फ सारा बता सकती है, क्योंकि ये अभी अनमैरिड है और अपनी अम्मी के सामने इस तरह। तो हम लोग भी, हम अपने अपने हस्बैंड्स के आगे भी खड़े हो सकते हैं ऐसे। ठीक है ना। तो ये इसी से आपने करना है कि ये मैं हूँ। अदखलू, मैं दाखिल, अंजुरू, मैं नजर, असबरू, मैं सबर, अमलू, मैं सबर अमल, और अक्तलू, मैं, अफ्तहू, मैं, अजरबू, मैं, अबदू, मैं, अशकरू, मैं, और आलमू, मैं इल्म रखता हूँ। ओ हेलो। अच्छा चले, इसको थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ते हैं। ये अब ये क्या रहा है, जरा गौर से आप लोगों ने सुनना है, ये छोटा सा एक पॉइंट है। ये अलिफ लिखा हुआ है, ठीक है, अलिफ है। अब वो कहता है कुरान में बहुत सारे अल्फाज के शुरू में आपको अलिफ नजर आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि शुरू में नजर आने वाला हर अलिफ का मतलब मैं ही हो। मैंने आपको बोला 5% 6% एक्सेप्शन होती हैं हर लैंग्वेज में। अब क्यों वो कह रहा है कि हर मतलब नहीं, उसको मैं आसान बता देती हूँ आपको, क्या आपने फिर भी उसको मैं ही रखना है। जेल में चंद मिसालें दी जा रही हैं जिनमें अल्फाज की वजाहत की गई है जिनके शुरू में अलिफ तो है, लेकिन इसका मतलब मैं नहीं है। ठीक है। अब वो क्या है? अच्छा, अगर आपने देखना अलिफ डला हुआ है, अलिफ के फौरन बाद या लफ्ज के आखिरी हर्फ पर साकिन हो तो लफ्ज में अमर यानी हुक्म या दरख्वास्त का मतलब होता है। अब ये जैसे ही आपने अलिफ देखा ना, आपने एहतियातन देख लेना है कि उससे जो आगे बड़ा वर्ड है उस पर साकिन तो नहीं है। अगर तो उस पर वर्ड साकिन आ रहा है, फिर आपने ये मैं नहीं है, फिर ये हुक्म है। अब फिर हम जब हुक्म आता है तो उसमें तू का तू, हुक्म तो हम किसी को ना किसी को तो देंगे ना। तू पढ़, तू खा, तू सो। तो ये वाला जो है ना, जैसे ही लफ्ज के आगे साकिन आ रहा है ना, तो वो आपने उसका मतलब जो है ना वो मैं नहीं होगा। बस इतना ख्याल रखना है आपने। जैसे ही आप देखे उस जो तू सजदा कर, साकिन, दूसरा नंबर साकिन, दूसरा नंबर उदखुलू, उदखुल, तू दाखिल हो, तो साकिन। अब इल्म, तू इल्म हासिल कर, साकिन। बस
इसमें आपने जहन में रखना है कि अलिफ के बाद अगर साकिन आ रहा है, साकिन बाज औकात आप अरबी पढ़ते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए, कहीं जगहों पे, ज्यादातर तो कुरान पाक में है लेकिन कहीं कहीं आपको खाली भी नजर आएगा, बाज औकात लोग इसको साकिन नहीं डालते, छोड़ देते हैं, तो आपने उसका मतलब साकिन ही लेना है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे बाजी, इसका मतलब ये कि अलिफ के बाद भी साकिन है और आखिरी लफ्ज भी साकिन है, आखिरी हर्फ भी साकिन है। जी आखिरी हो सकता है, ज्यादा नहीं, जैसे दी, तू हदायत दे, अब यहाँ पे द आ अच्छा, गया ना, जबर आ गई है, सही सही। तो इसलिए आपको मैं आखिरी लफ्ज पे इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि वो तो जब हुक्म आएगा ना, वो तो हर सूरत में आएगा ही आएगा, हाँ, आखिरी लफ्ज जो है ना बिल्कुल। हुक्म पे, लेकिन हो सकता है दरखास्त हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे सही। दे तो तू हदायत दे। तो ज्यादातर आपने जहन जहन में यही रखना है कि जो सेकंड इसके आगे साकिन आ रहा है उस पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना, ये तो हुक्म बन रहा है या रिक्वेस्ट बन रही है। अब या हुक्म या रिक्वेस्ट, या अगर हुक्म आ रहा है तो आखिर में साकिन हो जाएगा, अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो आखिर में साकिन नहीं होगा। बस ये छोटे सही। छोटे पॉइंट्स हैं, अगर हम, और ये 5% है पूरे, ज्यादा नहीं है। अच्छा एक तो ये, एक कभी कभी शुरू में आने वाला अल्फ सिफ्त में बहुत बड़ा होने, मुबालगे के मफहूम को जाहिर करता है, जैसे हम कहें सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे काला, सबसे गोरा। अब जब हम इसकी बात कर रहे होंगे ना, जैसे अकबर, अकबर क्या है, सबसे बड़ा। अब असगर, आलम, अकरम, अगर तो देखा जाए तो ये भी यही है, साकिनार है, अगर तो इसी तरह के वर्ड आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन आपने उसके वर्ड पे भी गौर कर लीजिएगा कि असगर, अकबर, आलम, अकरम, ज्यादा इज्जत वाला, ज्यादा इल्म वाला, तो ये ज्यादा मुबालगा हो रहा है, हम इसमें मुबालगा, जब भी अरबी में किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के, जैसे इंग्लिश में एडजेक्टिव होते हैं लगा देना साथ, क्या कहते हैं, पेन जो है बहुत खूबसूरत है, ये पेन है, पेन बहुत खूबसूरत है, तो हमने क्या किया, बहुत लगा दिया साथ, तो वो उस तरीके से हम चीजों को प्रेस करते, अरबी में वर्ड होते हैं खुद ही वो, यहाँ एडजेक्टिव नहीं होते हैं, यहाँ आपको वर्ड मिलेंगे, अकबर, असगर, आलम, ज्यादा इज्जत वाला, ज्यादा इल्म वाला, ज्यादा, तो आपने उसका मायने भी पे भी ध्यान रखना है, ये भी बहुत कम है, इस पे लेके परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये जो है, आपको मैंने जो आसान तरकीब बताई है कि नेक्स्ट वर्ड साकिन, बस वहां पे आपका जो है ना रेड लाइट ऑन होनी चाहिए कि भाई हम इस पे गौर कर लें, जगह साकिन नजर नहीं आ रहा, फिर आप मैं करती जाएं, ठीक है ना। जी। चले, अब फिर अलिफ है, अलिफ की इतनी जल्दी नहीं, मैं आज आपको कम प्रैक्टिस सिर्फ ता में मिलेगी, वो क्यों मिलेगी वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा अब वो क्या कह रहा है, अलिफ, उर्दू में वाहिद मुतकल्लिम के लफ्ज में मैं इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि अरबी एक फसीह जबान है इसलिए अरबी में लफ्ज की बजाय हर्फ अलिफ मुतकल्लिम की पहचान है, वो मैं आपको बताया पहले, दर्जा झैल मिसालों में शुरू होने वाली अलिफ का मतलब ये है कि काम करने वाला जमाना है हाल में वाहिद मुतकल्लिम यानी मैं हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे अलिफ मुतकल्लम के लिए यूज हो रहा है, इसका कहने का ये मतलब है, ये इसलिए यहाँ पे इतना डंडा पकड़ के खड़ा था। कहता है अदखुलु, मैं दाखिल होता हूँ, अंजुरु, मैं देख नजर करता हूँ, असबरु, मैं सबर करता हूँ, आमलु, मैं अमल करता हूँ, अक्तुलु, मैं कत्ल करता हूँ, अफ्तहु, मैं फतहा करता हूँ, अजरबु, मैं जरब मारता हूँ। ये जो जरब है ना, ये हमारी आलमाओं को बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा कि ये जरब क्या चीज होती है, क्यों हलीमा जी। जी बाजी जान, मारना। मारना, और इसकी गर्दानें आप लोगों को जरब, एक ने मारा, दो ने मारा, सबने मारा। अच्छा जी अजरब, बाजी जान। मैं जरब मारता हूँ, आबदू, मैं इबादत करता हूँ, अशकरू, मैं शुक्र करता हूँ, आलमू, मैं इल्म रखता हूँ। मैं जितनी भी आप लोगों को प्रैक्टिस करा रही हूँ ना, ये कोई भी एक सीगा भी या एक लफ्ज भी कुरान से बाहर नहीं है, ये सब कुरान के अल्फाज हैं, ये भी याद रखिएगा कि इसलिए अगर आप कोशिश करें कि बादब और वजू के साथ आ जाए, ठीक है ना। अब फिर ये हमजा आ रहा है, अब ये जरा गौर से इसको पढ़ना है, ये थोड़ा सा ना आप लोगों को ध्यान देना है, ये इलामत वाहिद मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है और तर्जमा मैं किया जाता है, ठीक है। अब आपने इस पे भी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ आई है तो ये मैं जो है, ये लड़का अगर कह रहा है तो वो भी मैं कहेगा, लड़की कहेगी वो भी मैं कहेगी, ठीक है ना। तो हफ्जा आप पढ़िएगा। जी बाजी जान। अकवालू, मैं कहता हूँ या कहूंगा। आलमू, मैं जानता हूँ या जानूंगा। अदखुलू, मैं दाखिल होता हूँ या हूँगा। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ या दूंगा। उजीबू, मैं कबूल करता हूँ या करूंगा। आबुदू, मैं इबादत करता हूँ या करूंगा। आऊदू, मैं पनाह मांगता हूँ या मानूंगा। अस्माऊ, मैं सुनता हूँ या सुनूंगा। आगफिरू, मैं बख्शता हूँ या बख्शूंगा। अखलुकू, मैं पैदा करता हूँ या करूंगा। करूंगा, शाबाश। अब फिर
आप लोगों को हर चीज बार 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 मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, बार बार पॉइंट आते हैं, सिर्फ इसलिए कि जब आप बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर जब आप उठे ना, आपको अलिफ जो है ना इतनी की इतनी समझ आ चुकी हो ना, कि फिर आप मुझे इतनी सी भी बात ना करें कि बाजी हमें इतनी की समझ नहीं आई। ठीक है। जी बाजी जान। कभी अलिफ में एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म में सिफ्त के ज्यादा होने से होती है। इसको परेशान नहीं होना, इस लाइन को जो मैं पीछे आपसे कह के आई हूं ना, अकबर असगर, ये उसी को बता रहा है कि एक इस्म की निस्बत दूसरी इस्म में सिफ्त होने की वजह से वो ज्यादा होती है। जैसे रब्बुकुम आलम, तुम्हारा रब ज्यादा जानता है। अब ये देखिए यहाँ पे